हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम क्लास +1 क्लास का। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, फुल चैप्टर इंट्रोडक्शंस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए करते हैं इसका इंट्रोडक्शंस। तो साइंटिस्ट देखिए, जैसे कि हमने a प्लस बी का जो स्क्वायर किया था वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक बात बताइए मेरे को, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको जब हमने ओपन किया तो इसके अंदर आके कितनी टर्म्स है, इसके अंदर 3 टर्म्स है। ठीक है, 1 2 3, यानी कि इसके अंदर हमने इसको जब a प्लस बी का जो स्क्वायर इसको खोल के लिखा तो अपने पास यहाँ पे 3 टर्म्स आई है, 3 टर्म्स आई है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसके अंदर भी कितनी टर्म है, 1 2 3, यानी कि a माइनस बी का जो स्क्वायर इसको हम ओपन करके खोल के लिखेंगे तो इसके अंदर भी 3 टर्म्स आती है। ठीक है, और साइंटिस्ट अब देखिए a प्लस बी का क्यूब करते हैं, जैसे कि हमने a प्लस बी का क्यूब किया था। तो साइंटिस्ट a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसमें कितनी टर्म्स आएगी, उसमें साइंटिस्ट अपने पास होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट 1 2 3 4, जब हमने a प्लस बी का जो क्यूब है इसको ओपन करके लिखा, इसको खोल के लिखा, तो एक्सपेंशन के अंदर जो टर्म्स आती है वो इसके अंदर 4 टर्म्स आई है, 4 टर्म्स आई है। इसी प्रकार साइंटिस्ट जब हम a माइनस बी का क्यूब ओपन करेंगे तो अपने पास 4 टर्म आएगी। तो साइंटिस्ट आप यहाँ से क्या सीखे कि जब हम a प्लस बी की स्क्वायर किया तो इसके अंदर 3 टर्म्स आई है, a प्लस बी का क्यूब किया तो इसके अंदर 4 टर्म्स आई है। तो साइंटिस्ट आप यहाँ से नोट करना कि ए प्लस बी की जितनी भी पावर होती है, पावर मान लेते हैं n पावर होती है, कितनी भी पावर होती है, तो इसके अंदर जब हम a प्लस बी की जो पावर n है इसको हम खोल के लिखेंगे तो साइंटिस्ट एक्सपेंशन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, इसको खोल के लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन कितनी हो जाएगी, n+1, यानी कि साइंटिस्ट जितनी भी ऊपर पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होती है। जैसे कि यहाँ पे पावर 2 थी तो इसको खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे 3 पावर आई थी, यहाँ पे 3 पावर थी तो इसके अंदर 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर 4 टर्म्स आई थी। ठीक है, तो इसे आप ये समझे साइंटिस्ट a प्लस बी की जितनी भी पावर हो चाहे, जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगी साइंटिस्ट इसके अंदर n+1 आएगी, यानी कि जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स इसके अंदर आएगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए साइंटिस्ट, जब अपने पास एक्सपेंशन इस फॉर्म में हो कि a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n प्लस के अंदर a माइनस बी की पावर n है। ठीक है, अपने पास a प्लस बी की पावर n है प्लस के अंदर a माइनस बी की पावर n है। तो साइंटिस्ट अगर हम ओनली इतने की बात करते, a प्लस बी की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी एक्सपेंशन के अंदर, फिर तो आपको पता है n+1 ही होगी, चाहे तो यहाँ पे a प्लस बी हो या a माइनस बी हो। लेकिन जब हम टर्म्स को खोल के लिखेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो n+1 ही आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, a प्लस बी की पावर n है प्लस के अंदर a माइनस बी की पावर n है। साइंटिस्ट इस टाइम जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी एक्सपेंशन के अंदर वो कितनी हो जाएगी, उस टाइम देखेंगे साइंटिस्ट ये जो नंबर n है ये क्या है, ये नंबर जो जो ऊपर पावर दे रखी है n, ये ओड है या इवन है। अगर साइंटिस्ट यहाँ पे दो केस बनेंगे, अगर यहाँ पे n ओड है, अगर अपना n इज ओड, अगर अपना n ओड है और n इज इवन, अगर अपना n इवन है साइंटिस्ट, अगर अपना n ओड होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आएगी एक्सपेंशन के अंदर वो कितनी आएगी, अपने पास वो आएगी n+1/2। ठीक है, a प्लस बी की पावर n प्लस के अंदर a माइनस बी की पावर n, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब अपना n ओड है यानी कि इसकी जो पावर है वो ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन के अंदर आएगी n+1/2। अगर अपना n ये जो पावर इवन दे रखी है, इवन दे रखी है तो इसका हो जाएगा n/2+1। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट इसका रीजन क्या है, n अगर ओड होगा तो n/2 करेंगे, ओड को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स के अंदर आएगा, पॉइंट्स के अंदर तो नंबर ऑफ टर्म्स होती नहीं है तो n+1 करना पड़ेगा ताकि इवन आ जाएगा। फिर इवन/2 करेंगे तो अपने पास जो एक है इंटीजर यानी कि कंप्लीट वैल्यू आएगी टर्म्स की। और साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अगर इसके बीच में माइनस का सिंबल दे रखा है, a प्लस बी की पावर n है, माइनस के अंदर a प्लस बी की पावर n है।
सॉरी ए माइनस बी की पावर एन है, ए प्लस बी की पावर एन माइनस के अंदर ए माइनस बी की पावर एन है, उस टाइम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी एक्सपेंशन के अंदर। अगर साइंटिस्ट अपना एन ओड है, एन इज ओड, अगर अपना एन ये जो पावर है ये ओड है तो अपना नंबर ऑफ टर्म्स आएगी एक्सपेंशन के अंदर वो हो जाएगी एन प्लस वन अपॉन टू। ये देखिए एन प्लस वन अपॉन टू यहाँ है, ये सेम यहाँ है। अगर अपना जो एन ओड है यहाँ पे, फिर तो अपने को यहाँ पे प्लस या माइनस देखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी एक्सपेंशन के अंदर वो हो जाएगी एन प्लस वन अपॉन टू, दोनों के अंदर सेम। लेकिन अपना यहाँ पे जब एन इवन हो जाएगा, अगर इसके ऊपर जो पावर अपनी है वो इवन दे रखी है, तो इस केस के अंदर अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी वो हो जाएगी एन अपॉन टू। ठीक है, एन अपॉन टू हो जाएगी सिर्फ। तो साइंटिस्ट ये तो थे किसी भी एक्सपेंशन के अंदर जो पावर दे रखी है उसमें जब हम एक्सपेंड करके उसको खोल के लिखते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है वो तुम्हें पता चल गया। अगर मैं सिंपल वैल्यू दे रखी है ए प्लस या ए माइनस बी की पावर एन दे रखी है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी एन प्लस वन, सिंपल है। ठीक है साइंटिस्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, आपको पता है हमने यहाँ पे किया था ए प्लस बी का जो स्क्वायर है तो हमने इसको खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो छोटी रकम है, ये जो थ्री है पावर थ्री देखिए ए प्लस बी की पावर थ्री है, ये भी एक छोटी वैल्यू है, इसको हम इजीली खोल सकते हैं, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर खोल दिया इसको। लेकिन अगर साइंटिस्ट हमें यहाँ पे ए प्लस बी की पावर 5 दे दे, 6 दे दे या फिर 10 दे दे, अगर अपनी जो पावर है वो एक ज़्यादा बहुत बड़ी वैल्यू दे दे, उस टाइम इसको कैसे हो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट ये देखिए, मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे a प्लस बी की पावर n दे रखा है, a प्लस बी की पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं साइंटिस्ट n की वैल्यू बड़ी वैल्यू है, जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया। a प्लस बी की पावर 4 करते हैं तो उसको कैसे खोलेंगे, a प्लस बी की पावर 5 करते हैं तो फिर उसको कैसे खोलेंगे साइंटिस्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, उसके अंदर बताया था मैंने कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से उनको क्लियर कर लेना, ताकि आगे आने वाला जो चैप्टर अपना बायनोमियल थ्योरम उसके अंदर यूज होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यही अपना जो NCR वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर NCR वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे यूज होगा जब अपनी a प्लस बी की जो पावर n दे रखी है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो इसको खोलने के लिए हम कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट a प्लस बी की पावर n दे रखी है, इसको हम NCR वाला जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशंस वाला, उससे कैसे खोलते हैं ध्यान से देखना साइंटिस्ट। इसको खोलते हैं हम NC0। n क्या है, n तो नंबर, ये जो है n है पावर, यानी कि a प्लस बी की पावर कितनी दे रखी है, NC0 फिर a की पावर, ये a दे रखा है, a की पावर क्या करेंगे, a की पावर हम ये करेंगे n माइनस जीरो। ठीक है, ये जो n c के ऊपर जो n है माइनस जीरो, a की पावर हो जाएगी n माइनस जीरो इंटू b की पावर हो जाएगी जो c के नीचे जो हमने r लिखते हैं ना वो हो जाएगा जीरो, प्लस के अंदर NC1, क्योंकि जीरो के बाद 1 आएगा, जीरो से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना NC जीरो से स्टार्ट ही होता है जब हम एक्सपेंड करते हैं। जब हम a प्लस बी की पावर जो n है इसको खोल के लिखेंगे तो NC0 से ही स्टार्ट होगा हर बार। NC0 प्लस के अंदर NC1, a की पावर कितनी हो जाएगी, ये जो a है इसकी पावर हो जाएगी n माइनस वन, b की पावर 1। ठीक है, प्लस के अंदर NC1 हो गया, NC1 के बाद NC2 होगा, फिर a की पावर, ये जो a है a की पावर n माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस टू हो जाएगा और b की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है साइंटिस्ट, इस प्रकार करते करते प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, ये चला जाएगा अपना NCN तक, जितने भी ऊपर पावर दे रखी है NCN तक चला जाएगा। और अपना एक टाइम ऐसा आएगा a की पावर हो जाएगी अपनी n माइनस n करेंगे तो 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम कॉम्बिनेशंस वाला, जब अपने पास जो a प्लस बी की पावर n दे रखा है, n अपने पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो लगा के इसको ओपन नहीं कर सकते। अब अगर अपने पास a प्लस बी की पावर n एक बड़ी वैल्यू दे रखी है तो इसको ओपन करने के लिए ये कॉम्बिनेशंस वाले फॉर्मूले इस प्रकार यूज करते हैं। अब साइंटिस्ट अगर क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर अपने पास यहाँ पे a माइनस बी दे रखा है फिर क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल साइंटिस्ट, a माइनस बी की पावर जो n है, अपने पास a माइनस बी की पावर n दे रखा है
तो साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल है, सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। बिल्कुल एन सी जीरो से स्टार्ट होगा, पावर एन दे रखी है, एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो इंटू बी की पावर जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जिसका आर और ये होता है ना एन सी आर तो होता है ना, ये आर की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 इस प्रकार चलती है। जिसका आर ओड होगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए माइनस बी की पावर एन ओपन कर रहे हैं, तो जिसका आर ओड होगा उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। आपको पता है ये एन सी जीरो है, ये आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, जीरो तो आपको पता इवन है, तो ये प्लस का था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है एन सी वन होगा, एन सी जीरो के बाद में एन सी वन होगा, वन। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू वन है, आपको पता है वन तो ओड होता है, तो जिसका आर ओड होता है उसके आगे माइनस का सिंबल लगेगा। एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन हो जाएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट प्लस का सिंबल लगेगा एन सी टू, क्योंकि ये जो सी एन सी आर की यहाँ पे टू है, टू तो इवन है तो प्लस का सिंबल लगेगा। एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी की पावर टू। उसके बाद माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि एन सी थ्री हो जाएगा, एन सी थ्री होगा, एन सी टू के बाद में एन सी थ्री होगा। अपना जो थ्री है ये ओड है तो इसके आगे नेगेटिव सिंबल लग जाएगा। एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री, ठीक है। प्लस में अप टू कहाँ तक जाएगा, ये एन सी एन तक जाएगा, एन सी एन तक जाएगा। ए की पावर एन माइनस एन करेंगे जीरो हो जाएगा और बी की पावर एन हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस फॉर्मूले से हम कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले ऐसे यूज करते हैं, ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी की पावर जो एन दे रखी है उनको ओपन करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट नेगेटिव साइन किसके आगे लगेगा, जिसका आर ओड होगा। ए माइनस बी का जो ओपन फॉर्मूला करते हैं हम, इसके अंदर जिसका आर की वैल्यू ओड होगी उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। और ए प्लस बी का है उसका सिंपल फॉर्मूला है, प्लस का साइन ही लगेगा सभी के बीच में, उसको ओपन कर देंगे। ये तो साइंटिस्ट अपना हो गया फॉर्मूले। अब अगर आपको पूछ ले कि ए प्लस बी की पावर एन है, इसके अंदर आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी एक्सपेंशन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, इसकी पावर कितनी एन दे रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर आएगी वो आएगी एन प्लस वन आएगी, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्म्स तो एन प्लस वन ही हो जाएगी। तो अगर साइंटिस्ट आपको इनके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक टर्म्स पूछ ले, डायरेक्ट आपसे कोई स्पेसिफिक टर्म्स पूछ ले, जैसे कि एक बार के लिए साइंटिस्ट आप मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, ठीक है, ए प्लस बी की पावर 6 दे रखा है मान लीजिए एक बार, तो आपको पता है इसकी पावर 6 दे रखी है, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन कितनी आएगी, वो अपने पास आएगी 6 प्लस 1 करेंगे 7 आएगी, ठीक है। ए प्लस बी की पावर 6 है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हो जाएगी 7। आपको पूछ ले इन ये जो 7 टर्म्स है इसके अंदर से 5वीं टर्म कौन सी होगी, अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले कि ओनली इसके अंदर 5वीं टर्म निकाल के बताइए, तो फिर आप कैसे निकालोगे। आप यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, ये अपनी पहली टर्म है, मैंने आपको पहले ही बताया था पहली टर्म एन सी जीरो से ही स्टार्ट होती है, एन सी आर करते हैं हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होती है, एन सी जीरो ये पहली टर्म है। ये दूसरी टर्म है तो एन सी वन से स्टार्ट होगी, ठीक है। आपको जितनी जो भी टर्म पूछे आपसे, अगर आपको मान ली इसके अंदर 5वीं टर्म पूछ ली, इसका मतलब यहाँ पे एन सी फोर होगा, 5वीं टर्म में एन सी फोर मिलेगा आपको। तो साइंटिस्ट जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर एक टर्म्स आती है जनरल टर्म का मतलब आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म्स पूछ ली इस एक्सपेंशन के अंदर, अपने पास ए प्लस बी की पावर एन होती है साइंटिस्ट, ठीक है। इसको जब खोल के लिखते हैं हम तो इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक जनरल टर्म पूछ ली तो इसका मतलब टर्म आर प्लस वन, टी आर प्लस वन जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट। टी आर प्लस वन जो होता है वो अपने पास होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, यही होता है ना साइंटिस्ट। सिंपल है, जनरल टर्म का आपको फॉर्मूला पूछ लिया, टर्म पूछ लिया अपने, आर प्लस वन टर्म पूछ ली, आर प्लस वन कुछ भी टर्म हो सकती है, आपको पता है
तो सी आर की वैल्यू यहाँ पे r+1 से एक कम आएगी, ठीक है। r+1 से एक कम करेंगे तो r ही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आपको साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने आपको बताया था। अगर आपसे यहाँ पे सेकेंड टर्म पूछ ले, इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड टर्म ये है, सेकेंड टर्म के अंदर क्या करते हैं, NC1 करते हैं। जो भी आपसे टर्म पूछे उससे एक कम कर दीजिए, वो r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से NCR। अगर आपको यहाँ पे पूछ ले साइंटिस्ट, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर हमें यहाँ पे बोल रखा है कि a+b की पावर यहाँ पे दे रखी है 50, ठीक है, यहाँ पे a+b की पावर 50 दे रखी है। आपको पता है कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी आएगी, टोटल टर्म्स तो इसके अंदर 51 आएगी। लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर मेरे को आप 34वें टर्म निकाल के बताइए, 34वें टर्म निकाल के बताइए। तो साइंटिस्ट आपको पता है पहली टर्म आप NC0 से स्टार्ट करते हो। अब क्या करते हो, पहली टर्म आप NC0 से स्टार्ट करते हो। 34वें टर्म क्या हो जाएगी, 34वें टर्म साइंटिस्ट क्या हो जाएगी, 34वें टर्म आप डायरेक्ट बता सकते हो। 34वें टर्म के अंदर क्या होगा, NC33 होगा, ठीक है। पहली टर्म NC0 से स्टार्ट करते हैं, जो भी आपसे टर्म पूछे उससे एक कम यहाँ पे r की वैल्यू होती है, ठीक है। 34वें टर्म है तो NC33 हो जाएगा, और अपने पास जो a की वैल्यू a की पावर n-33 एंड b की वैल्यू 33। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला साइंटिस्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जितनी भी आपसे टर्म पूछे, जो भी आपसे टर्म पूछे उससे एक कम कर देना, NC0 वो हो जाएगा अपनी जर्नल टर्म। जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 = NCR इंटू a की वैल्यू n-r, b की वैल्यू r। या फिर हमें ऐसे भी बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को, हमें कौन सी टर्म पूछी है, r1 टर्म पूछी है हमें, तो यहाँ पे क्या करते हैं NCR-1, r-1 a की पावर n-r-1 b की पावर r-1, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपना जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है। वैसे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, उससे फालतू इसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं है। अब साइंटिस्ट अपनी बात आती है मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म का मतलब बीच की टर्म। देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट मिडिल टर्म। साइंटिस्ट जैसे कि अपने पास दे दिया कि a+b की पावर n दे रखा है, ठीक है, a+b की पावर n दे रखा है। तो साइंटिस्ट ये बताइए मेरे को, एक बार एग्जांपल के लिए मान लेते हैं n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, a+b की पावर 10 दे रखा है। तो आपको पता है टोटल टर्म कितनी आएगी, 10 + 1 करेंगे तो 11 आएगी। जो इसको हम खोल के लिखेंगे, a+b की पावर n है, इसको हम खोल के लिखेंगे a+b की पावर 10, तो अपने पास जो टोटल टर्म्स आएगी वो आएगी 11 टर्म्स आएगी। अब साइंटिस्ट आपसे पूछ ले कि 11 टर्म्स तो आएगी, लेकिन इनमें से बीच की टर्म्स कौन सी हो जाएगी, ठीक है, बीच की टर्म्स हो जाएगी साइंटिस्ट, टोटल टर्म्स अपने 11 है, उसमें से बीच की टर्म हो जाएगी 6th टर्म। 5 टर्म इधर से निकाल दीजिए, 5 टर्म इधर से निकाल दीजिए, 10 टर्म निकल गई अपने बीच की। जो 6th टर्म है वो बच जाएगी इसकी बीच की टर्म। अब अपने पास जो मिडिल टर्म होती है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अपने पास मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए साइंटिस्ट हमें देखना पड़ता है n ओड है या इवन है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू इवन है, हम यहाँ पे मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म साइंटिस्ट अगर यहाँ पे n इवन है, n इज इवन, अगर अपने पास जो पावर a+b की पावर n इवन है, तो आपको पता है जो इसको n+1 करेंगे तो ओड आएगा, n+1 करेंगे यानी कि इसको खोल के लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी एक्सपेंशन के अंदर, वो ओड होगी, और ओड होगी तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं मिडिल टर्म, क्योंकि इवन नंबर इधर से कट जाएंगे, इवन नंबर इधर से कट जाएंगे। अपने पास बीच में कितनी टर्म बचेगी, एक सिंगल टर्म बचेगी, वो क्या बचेगी अपने पास, वो हो जाएगा साइंटिस्ट अपना n/2 + 1, ठीक है, अपनी मिडिल टर्म हो जाएगी ये। अगर अपना n इवन है, a+b की पावर n अपने इवन है, तो इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी अपने पास डायरेक्ट n/2 + 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि a+b की पावर 10 मान लेते हैं, ठीक है, a+b की पावर 10 है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 11 आएगी। इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो 11 आएगी। 11 में से बीच की टर्म आपको पता है 5 इधर से निकाल दो, 5 इधर से निकाल दो, बीच की टर्म बचेगी 6, छठी टर्म बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है, 10/2 करेंगे 5 + 1 करेंगे तो 6
6 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसके बीच की टर्म 6 निकाल सकते हो। लेकिन अगर साइंटिस्ट यहाँ पे n की वैल्यू ओड दे दे, अगर आपको यहाँ पे देखिए a प्लस बी की पावर n है, n की वैल्यू अगर आपको ओड दे दे, ठीक है, उस टाइम इसकी जो बीच की टर्म होगी क्या होगी। साइंटिस्ट अगर यहाँ पे आपको n की वैल्यू ओड दे दे तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी एक्सपेंशन के अंदर। टोटल नंबर तो आपको पता है n+1 होती है, n+1 करेंगे यानी कि ओड वैल्यू के अंदर 1 ऐड करेंगे तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन के अंदर कितनी आएगी, इवन नंबर आएगी, इवन नंबर आएगी। जैसे कि साइंटिस्ट पहले आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एक मान लेते हैं a प्लस बी की पावर 5 दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, तो आपको पता है इसको जब हम खोल के लिखेंगे a प्लस बी की पावर 5 है, इसको खोल के लिखेंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएगी। ये मान लेते हैं अपने पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये इसकी खोल के लिखेंगे तो अपने पास 6 टर्म आएगी। 6 में से बीच में टर्म कौन सी है साइंटिस्ट, देखिए 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दीजिए, अपने पास बीच की 2 टर्म्स बचेगी, एक तो तीसरी और एक चौथी, अपने पास 2 टर्म्स बचेगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये जो 2 टर्म्स बचेगी तो मिडिल टर्म्स अपने यहाँ पे 2 आएगी। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, अगर अपने पास a प्लस बी की पावर n है, अगर अपने पास n ओड है, n इज ओड, अगर अपने पास n की वैल्यू ओड है तो इसकी जो बीच की टर्म्स निकलेगी साइंटिस्ट वो कैसे निकलेगी, मिडिल टर्म हो जाएगी साइंटिस्ट अपनी n+1/2 और n+1/2+1, अपनी ये 2 मिडिल टर्म निकलेगी। ठीक है, अपने जब n की वैल्यू यहाँ पे ओड दे रखा है, ओड दे रखा है तो आपको पता है एक्सपेंशन के अंदर इवन वैल्यू आई, एक्सपेंशन के अंदर इवन टर्म्स आएगी, इनमें से ये 2 अपनी मिडिल टर्म्स निकलेगी यानी कि बीच की टर्म्स निकलेगी। तो अपने पास 2 कौन सी निकलेगी, n+1/2 और n+1/2+1, ये 2 टर्म्स अपनी मिड टर्म हो जाएगी इसके अंदर। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर, इसी के अंदर देखिए a प्लस बी की पावर 5 है। ठीक है, तो इसके अंदर बीच की टर्म्स कौन सी है, मैंने आपको निकाल के बताया था, तीसरी और चौथी, थर्ड और फोर्थ अपने बीच की टर्म है। तो n की वैल्यू अपने पास ये देखिए 5 है, तो 5 + 1 करेंगे 6, 6/2 करेंगे तो 3। ठीक है, और 5 + 1/2 करेंगे 3 + 1 4, ये देखिए थर्ड और फोर्थ, ये 2 टर्म्स अपने मिड टर्म आ जाएगी। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अगर a प्लस बी की पावर n है अपने पास, अगर अपने पास ये जो n है पावर अगर अपनी इवन है, पावर अपनी इवन है तो अपनी मिड टर्म आ जाएगी सिंगल ही, एक ही मिड टर्म आएगी n/2+1। और अगर अपना a प्लस बी की पावर n दे रखा है, n अगर अपना ओड है तो इसकी 2 मिड टर्म निकलेगी, एक तो हो जाएगी n+1/2 और दूसरी हो जाएगी n+1/2+1। ठीक है, ये अपनी मिड टर्म हो जाएगी। तो साइंटिस्ट यही इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हमने एक तो ये देखा कि a प्लस बी की पावर, अगर अपने पास a प्लस बी की पावर n दे रखा है तो उसको जब हम खोल के लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी एक्सपेंशन के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, n+1 हो जाएगी। ठीक है, और एक a प्लस बी की पावर n अगर अपने पास बहुत बड़ी पावर दे रखी है, उसको सोल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि n से 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, a प्लस बी की पावर n, इसको खोल के लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं n से 0 से स्टार्ट करते हैं, a की पावर n-0 करते हैं और b की पावर b की पावर 0 करते हैं। ऐसे करते करते ये n से n तक जाता है और एक टाइम पे a की वैल्यू अपने पास n-n 0 हो जाती है, b की वैल्यू n हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने साइंटिस्ट इसमें देखा जर्नल टर्म निकालना। ठीक है, जर्नल टर्म निकालना कि इस एक्सपेंशन के अंदर अपने पास डायरेक्ट कोई रेंडमली पूछ ले कि इसके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म बताइए, तो वो जो टर्म्स निकालनी है साइंटिस्ट, उसमें क्या हो जाएगा, TR+1 जो अपनी जर्नल टर्म होती है, ये निकालने का फॉर्मूला होता है NCR। जो भी टर्म पूछे उसमें से एक कम करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, NC0, यहाँ पे R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है फर्स्ट टर्म, इसलिए अपने पास जोन सी भी टर्म पूछे उसमें से एक कम करके R की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, A की वैल्यू n-r होती है और b की वैल्यू r हो जाती है, वो अपनी हो जाती है जर्नल टर्म। उसके बाद साइंटिस्ट हमने मिड टर्म निकालना भी सीखा है कि अगर अपने पास n, ये जो पावर है a प्लस बी की पावर अगर अपने पास इवन दे रखी है, पावर इवन है, तो उस टाइम अपने पास जो मिडिल टर्म आएगी वो आएगी n/2+1। ठीक है, अगर अपने पास a प्लस बी की पावर ओड दे रखी है, पावर ओड दे रखी है, n अपने पास ओड है, तो अपने पास 2 मिडिल टर्म निकलेगी, एक तो निकलेगी n+1/2 और एक निकलेगा n+1/2+1। ठीक है, ये हमने इसके अंदर सीखा है।